लाइए आप भैया। इसका प्लस अच्छे से पढ़िए। डिसमिसल लेटर बैंक का। This is greetings from CM madam. Today we have arranged a small program for distribution of student credit card. West Bengal student credit card. It's a new scheme announced by Honorable CM madam to aid and help those who wants to do higher studies. इसके लिए हम एक स्कीम मैडम अनाउंस किए थे। उसके बाद वी हैव स्टार्टेड टू रिसीव एप्लीकेशंस। उस एप्लीकेशन से दो स्टूडेंट्स को आज हम डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक से एक रिम्बिक ब्रांच दे हैव सैंक्शनड एजुकेशनल लोन ऑफ 2.4 lakh to Miss Divya Gupta and a Darjeeling district central cooperative bank Darjeeling branch, they have sanctioned 1 lakh educational loan to Miss Divyata Group. We extend heartiest congratulations and best wishes for the student. Study well and go for a better career. Thank you, sir. All the best. Thank you, sir. Thank you. आप कोई डिस्ट्रिक्ट में कितने को मिल रहा है ये स्कीम? सी दिस इज कोई लिमिट नहीं है, इसका कोई लिमिट नहीं है। अगर एलिजिबिलिटी अगर है तो बैंक हम इसका अबव 15 ईयर्स 15 साल के ऊपर क्लास 10 के ऊपर जो पढ़ रहा है वो डिग्री मास्टर्स PhD इवन जो परीक्षा के लिए कोचिंग ले रहे हैं उन लोग भी ये लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। एंड उसका हम वेरीफाई करके बैंक के पास भेज देंगे। बैंक कुछ ये वेरिफिकेशन करेगा, बैंक उसके बाद सैंक्शन करेगा, जैसे हमको डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ने किया है। इसका कोई लिमिट नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर है तो उसका हम बैंक के पास फॉरवर्ड कर देंगे। बैंक उसका सबको देके उसका फिर क्रेडिट कार्ड एजुकेशन लोन इन द फॉर्म ऑफ स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड सैंक्शन करेगा। सर प्राइवेट सेक्टर प्रोसेस क्या है अप्लाई का? प्राइवेट सेक्टर आल्सो स्टार्टेड प्रोसेसिंग इट। अभी तक we are also pursuing with the private sector. Hopefully we will get some sanction in the future. ये स्कीम हमारा हमको द्वारे सरकार में भी है, कैब में जगह जगह चल रहा है। आज हमका गुम का कॉलेज में चल रहा है, करसियांग म्यूनसिपैलिटी में चल रहा है, सब जगह कैंप चल रहा है। वहाँ भी यहाँ एक काउंटर है, वहाँ भी लोग जाके अप्लाई कर सकते हैं। उसका हम तुरंत उसका प्रोसेस करके बैंक में भेज देंगे। सर जो बच्चा बाहर जाके पढ़ना चाहता है तो देखना पड़ेगा। बाहर जाके पढ़ने के लिए हेल्प है, उसमें लोन मिलेगा। हॉस्टल खर्चा इंक्लूडेड है ना, एक बार वेरीफाई करना पड़ेगा। है कितना परसेंट सब्सिडी मिल रहा है इसमें? इसमें सब्सिडी है सर ना, सब्सिडी 4%। ये कब वापस करना पड़ेगा सर स्टूडेंट? उसका टर्म्स एंड कंडीशन का वो सैंक्शन लेटर में होगा, उनका सैंक्शन वो उनका ये पे करना। बट इट इज मच ये कंपेयर टू अदर लोन्स दिस इज अ मच रिलैक्स्ड कंडीशंस है इसमें। सर इसका परसेंटेज क्या है सर इंटरेस्ट रेट? 4%। ठीक है, थैंक यू मैम। कहिले एप्लाई गर्नुभएको, कसरी एप्लाई गर्नुभएको थियो? यो मैले यही पालि नै अप्लाई गरेको हो। मेको महिनामा अप्लाई गरेको थिएँ, जुनको महिनामा अप्लाई गरेको थिएँ। जब यो स्किम स्टार्ट भयो र मैले हाम्रो कलेजबाट इन्फर्मेसन पाएँ तब मैले यो अप्लाई गरेँ। र यसको लागि चाहिँ हामीले एउटा लिङ्क पाएको थियौँ, कलेज वेबसाइटमै छोडिदिनु भएको थियो। त्यो लिङ्कमा गएर चाहिँ हामीले हाम्रो अनलाइन भर्नुपर्छ यो सबै आफ्नो डकुमेन्ट्सहरूमा हामीलाई प्यान कार्ड, आफ्नो ब्याङ्क अकाउन्ट, अन्तखेरि हाम्रो आधार कार्ड र एडमिसन रिसिप्टहरू यस्तो चिजहरूको जरुरत परेको थियो। के छ प्लान अब यो जुन चाहिँ क्रेडिट कार्ड पाउनुभयो तपाईँ, के छ फ्युचर प्लान यसमा? र अब हाम्रो गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गल अनरेबल चिफ मिनिस्टरले यो स्किम एकदम स्टार्ट गरिदिनु भयो, त्यसको लागि म धेरै 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 धन्यवाद छु हाम्रो अनरेबल चिफ मिनिस्टरलाई। र साथै हाम्रो यहाँनिर
हाम्रो डिएम सर यहाँनिर हाम्रो ब्याङ्कको म्यानेजर सबैलाई म थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु कि यो स्किममा उनीहरूले सपोर्ट गरिदिनु भएको छ हामी जस्तो स्टुडेन्टहरूलाई। सपोज यो गभर्मेन्टको स्किम नभएको भए कतिको गाह्रो हुन्थ्यो क्या फर्दर स्टडिजको लागि? फर्दर स्टडीको लागि त पुरै गाह्रो नै हुन्थ्यो, किन भन्दाखेरि हामी यहाँ अब सानो क्षेत्रमा बसिरहेको स्टुडेन्टहरू हौँ र बाहिर जाँदाखेरि खर्च अति हुन्छ, जस्तै हाम्रो आमा बाबाले यहाँबाट एकदम गाह्रो पर्छ हाम्रो आमा बाबालाई त्यो खर्च पुर्याउनु। सो त्यही लागि हामीले कतिजनालाई हामीलाई पढ्ने इच्छा हुन्थ्यो तर हाम्रो फ्यामिली फाइनेन्सियल कन्डिसनले गर्दाखेरि पनि हामी आफ्नो मतलब बाहिर गएर पढ्ने इच्छा त्यो पुरा गर्न सक्दिनँ थियौँ। तर विथ द हेल्प अफ दिस स्टुडेन्ट क्रेडिट कार्ड स्किम हामीले एकदम हाम्रो अब खुट्टा टेक्न सक्ने र आफ्नै कुछ गर्छु भन्ने एउटा ठुलो हौसला पनि दिनुभएको छ। र यो जुन चाहिँ सब्सिडीको कुरा हुँदैछ यो सब्सिडीमा तपाईँले के एक्सपेक्ट गर्नुभएको थियो? यो सब्सिडीमा हामीले त यस्तो ठुलो मतलब यति साह्रो कम उसमा दिनुहुन्छ लोन भनेर त सोचेको थिएनौँ। र अहिले घरि जुन प्रकारले पश्चिम बङ्गाल सरकारले हरेक कुरोमा अहिले सहयोग पुर्याउँदै आएर चाहिँ यसमा के भन्न चाहनुहुन्छ? यसमा म त भन्छु धेरै धेरै धन्यवाद र यसरी नै हामी स्टुडेन्टहरूलाई अझै सोचिदिनुहोस् होला र फ्युचरमा यस्तै यस्तै राम्रो राम्रो स्किमहरू हाम्रो लागि ल्याइदिनुहोस् होला ताकि दार्जिलिङको बच्चाहरू पनि अगाडि आएर ठुल्ठुलो प्लेटफर्मतिर उभिन सकौँ।